हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बाबू आज हम ना है क्या है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका जो लेखक के बारे में पूरा आपको बताएंगे और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा आपको हम बताएंगे। ठीक है, आज ही के वीडियो में। तो बाबू सबसे पहले आप देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो लेखक कहा जाए तो बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1991 में। और कहाँ हुआ तो बाबू? महू मध्य प्रदेश। किस परिवार में? तो दलित परिवार में। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किस परिवार में जन्म हुआ था, तो दलित परिवार में। ठीक है। शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए बाबू? तो अमेरिका और इंग्लैंड से। ठीक है। और माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। माता का क्या नाम था बाबू? भीमाबाई। पिता कौन थे? तो रामजी सकपाल। रामजी सकपाल कौन थे? किनका पिता थे? तो किनके पिता थे? तो भीमराव अंबेडकर जी का ही पिता थे। कौन? रामजी सकपाल। और वकालत इन्होंने वकालत कहाँ से किया? तो इन्होंने कुछ दिन तक स्वदेश में वकालत किए थे। ठीक है। और प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे इनके? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है ना। और इनको अन्य नाम से, किन किन नामों से हम लोग जानते हैं बाबू? डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनको किन किन नामों से हम जानते हैं, तो आप देख सकते हैं किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। तो बाबा साहेब भी बोल सकते हैं, संविधान निर्माता भी बोलते हैं, और क्या? संविधान जनक बोलते हैं। संविधान कौन लिखे थे बाबू? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही लिखे थे। ठीक है। इनकी प्रमुख रचना देखा जाए तो क्या है? द कास्ट ऑफ इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया। ठीक है। देयर मेकनिज्म। देयर मेकनिज्म। और फिर क्या है? बुद्धा और धमा। बुद्धा और धमा। और फिर क्या है बाबू? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट किन की रचना है बाबू? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही। तो ठीक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कब और किसने किया था? यहाँ पे हिंदी हो जाएगा, तो कि हिंदी हो जाएगा बाबू यहाँ पे। तो किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने। कब किया था? तो 1936 में। ठीक है। इनका जो मृत्यु कब हुआ था तो बाबू? 1956 में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है। दिल्ली में किनका मृत्यु हो गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। कब? दिसंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है बाबू, क्लियर है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कहा जाए तो पहले देखिएगा बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबू कौन है? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। और दूसरा क्वेश्चन जो है, श्रम विभाजन का अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबू अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? अ, कब और कहाँ हुआ था? हाँ, कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जगह का क्या नाम है बाबू? महू मध्य प्रदेश। तो कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है। अब आगे देखिएगा, तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ की विधा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है बाबू, वो क्या लिखा हुआ है? तो एक प्रकार से इसे हम क्या बोल सकते हैं? निबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निबंध बोलेंगे। अगला देखिए, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो किसने किया बाबू? ललाई सिंह यादव ने किए थे। कौन किए थे बाबू? ललाई सिंह यादव ने किए थे। ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का बाबा साहेब आम्बेडकर इस भाग से भाषण का अंश है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबू, श्रम विभाजन जाति प्रथा के क्या है? भाषण का अंश है। ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर के दो भीमराव अंबेडकर के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे। तो भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे बाबू, प्रमुख कौन कौन थे? बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। ठीक है। आदर्श समाज स्वतंत्र समानता मृतित्व पर आधारित है। कहाँ? तो भारत में। कहाँ है बाबू? तो भारत में। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानते हैं? जो आधुनिक सभ्य समाज है बाबू,
उसको श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानते हैं? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए बाबू? तो कार्य कुशलता के लिए। हाँ, अगला देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति क्या है? प्रभा। जाति प्रभा क्या है बाबू? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ठीक है, जाति प्रभा को जाति प्रथा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? संविधान निर्माण अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? तो किस पर आधारित होगा बाबू? तो स्वतंत्रता, समानता, भारतीत्व। ठीक है ना, भ्रातृत्व। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? क्वेश्चन कहता है बाबू कि भीमराव अंबेडकर जो है किस विडंबना का बात करते हैं? तो आज के समाज में किसी भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। मतलब आज के जो समाज है उसमें जातिवाद का कोई कमी नहीं रह गया है। उसी विडंबना के बारे में कौन कहते हैं? भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जी के अनुसार भाईचारा का वास्तवित्व क्या है? भाईचारा का क्या है बाबू? वास्तवित्व क्या है? तो क्या कहता है? दूध और पानी का मिश्रण। क्या है बाबू? दूध और पानी का मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या है ये, ऐसे कैसे हो जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पदों में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश का लेखक है, कौन लेखक है बाबू? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, बुद्धा एवं हिज का धामा का लेखक कौन है बाबू? तो भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, हु और सुदर्ज किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बाबू? तो भीमराव अंबेडकर जी का। और अगला क्वेश्चन क्या है? भाषाचार्य का दूसरा नाम क्या है? भाषाचार्य का दूसरा नाम क्या है बाबू? तो लोकतंत्र। अंबेडकर अब यहाँ पे देखिए भाषाचार्य लिखा गया है, यहाँ पे भाईचारा होगा। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है बाबू? तो लोकतंत्र है। क्या है बाबू? लोकतंत्र है। ठीक है ना। और अगला क्या है? अंबेडकर ने किसको माननीय अधिकार व समय दिलाने के लिए अधिकांश संघर्ष किया था? तो अछूतों को क्या है बाबू? अधिकार दिलाने के लिए ये संघर्ष किए थे। कौन? अंबेडकर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ अगला क्या है? किसने प्रोत्साहन पर अंबेडकर का उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? कौन गए थे? तो बदौड़ा नरेश। ये जो है ना बाबू एकदम VVI कहा जाए तो इसे VVI कहते हैं। बदौड़ा नरेश जो थे वो गए थे अम्बेडकर का उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। कौन गए थे? तो बदौड़ा नरेश। ये एकदम VVI है। ठीक है ना बाबू, इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है बाबू वो आपको अगले क्वेश्चन में हम करवाएंगे। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है आपको अगले वीडियो में हम करा देंगे।